हेलो दोस्तों, हम फिर आ गए थे डायरी कहानी डायरी ऑफ द ड्रीम लैंड, जिसको लिखा है जीनत सैयद जी ने और सक्रिएट भी इन्हीं को हो जाता है। सो दोस्तों, हमारी इस कहानी के एपिसोड नंबर आपके 8 हो चुके हैं। हम देखते हैं आने वाली कहानी में क्या होता है। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 9 और देखते हैं कहानी में क्या होता है। शनाया खुद से बात ही कर रही थी कि अधिराज केबिन में बिना नॉक किए आते हुए कहने लगा, शनाया फाइल, कहते हुए चुप हो गया जब उसकी नज़र शनाया पे गई। शनाया आज आवाज़ सुन हड़बड़ा गई और जल्दी से अपनी डायरी बंद कर दिया। अधिराज उसे इतना डरा देख कंफ्यूज हो गया और कहा, क्या हुआ तुम्हें? शनाया अपनी चेयर पर खड़ी हुई और हल्की झूठी मुस्कुराहट से बोली, कुछ भी नहीं सर, आप यहाँ कैसे?" अधिराज मुस्कुरा दिया और बोला, टाइम देखो, मीटिंग का टाइम हो गया है, ध्यान रहे, एक भी गलती मत करना, सच जान लेंगे हम दोनों की। शनाया मुस्कुराई और बोली, ओके, मैंने सब रेडी कर लिया है, आप बस देख लो। कहते हुए शनाया फाइल अधिराज को दे दिया तो अधिराज उसी के केबिन में बैठ गया। वहीं मिहिर शनाया के केबिन में अपना केबिन भी देख सकता था, क्योंकि केबिन के चारों तरफ कांच की दीवार जैसी बनी थी। अधिराज को शनाया के केबिन में बैठा देख, हंसते हुए बात करते हुए देख मिहिर को गुस्सा मानो साथ में आसान पहुंच गया हो। वो जल्दी से अधिराज को कॉल किया और अपने गुस्से भरी आवाज़ से बोला, तुम्हें टाइम पास करने के पैसे मिलते हैं, जल्दी आओ मेरे केबिन में। इतना गुस्से सुन अधिराज के हाथ पैर ठंडे हो गए और जल्दी से फाइल रख बिना कुछ कहे चला गया। शनाया कंफ्यूज हो गई और ये सब इग्नोर करके अपनी डायरी को खुद से बोली, तुम क्या हो? ये तो पता लगा के ही रहूँगी। क्या शनाया उस डायरी को बैग में रख दिया और कुछ देर में सभी मीटिंग में आ गए। सबको देख शनाया को ड्रीम लैंड की मीटिंग की याद आ गई, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे बिना बिना बात के मुस्कुरा देगी। मिहिर गुस्से से बोला, मिस शनाया, क्या आप यहाँ हंसने आई हैं? मिहिर की आवाज़ सुन शनाया होश में आई और उसके होश उड़ गए। वो हैरानी से उसे देखी और उसे झुका लिया। अधिराज ने मीटिंग शुरू करने को कहा। शनाया मीटिंग को शुरू कर दिया। सबको सिर्फ शनाया की चिंता सता रही थी। एक गलती शनाया की इंसल्ट करा देगी। अब चाहे शनाया ने कितना भी अच्छा प्रेजेंटेशन क्यों ना बनाया हो। शनाया के हाथ पैर भी ठंडे पड़ रहे थे, जिसे अधिराज बहुत अच्छे से देख पा रहा था। मेघ की नज़र भी सिर्फ उसके हाथ पर थी, इसलिए उसने अपने एक्सप्रेशन नॉर्मल कर लिए। शनाया का डर कम होने की जगह बढ़ता जा रहा था और तभी शनाया ने प्रेजेंटेशन स्वाइप की गलती से स्वाइप की और गलती से उसे दूसरी स्लाइड का इस स्लाइड पे एक्सप्लेन कर दिया। ये सुन सबके पसीने छूट गए। सब हैरानी से शनाया को देख रहे थे। शनाया पलट के प्रेजेंटेशन देखे और खुद से बात पे गौर मन में बोली, ओ गॉड, हो गई गलती। दुनिया में तू पहली लड़की है जिसने ये गलती 2 बार की है। शनाया मेहर की तरफ पलटी। मेहर की आंखों में गुस्से से लाल हो गई। ये देख शनाया अपने दोनों आंखें कस के बंद कर लिया, सिर झुका ली और मेहर की डांट सुनने के लिए तैयार हो गई। इतनी बड़ी गलती, ऐसे हम अपनी कंपनी को हमेशा के लिए नंबर 1 बनाकर रहेंगे। कल कल गलती हुई कल गलती हुई थी और आज भी गलती हो गई। ध्यान कहाँ है तुम्हारा? याद रखना, अगर मेरी कंपनी को तुम्हारी वजह से लॉस हुआ तो जान लेने से हाथ धो बैठोगी। क्या मेरे गुस्से से टेबल पे एक मुक्का मारा और बोला, याद रख लीजिएगा सब। और मीटिंग ख़त्म हो गई। ये सुन सब जितना जल्दी हो सके वहाँ से भागते हुए चले गए। शनाया भी जा पाती उससे पहले। मेरे गुस्से से भरे लहजे में बोला, मिस शनाया, आपको जाने की परमिशन नहीं है। ये सुनकर ही शनाया के कदम जम गए हों। अदराज शनाया को दया दया वाली नज़रों से देख के चला गया। मिहिर गुस्से में शनाया का हाथ पकड़ा और उसे खुद की तरफ घुमा कर गुस्से से बोला, अगली बार मीटिंग में आने से पहले तैयारी करने के बजाय दूसरों से बात करते फिरोगी तो मैं तुम्हें जॉब से ही निकाल दूंगा और ऐसी सज़ा दूंगा जिसे तुमने सोचा भी नहीं होगा। शनाया के हाथों में अब दर्द होने लगा था। शनाया की आंखों से आंसू तक आ गए थे। उसने कहा, मेहर प्लीज़ मेरा हाथ छोड़ दो, दर्द हो रहा है। मेहर और कस कर शनाया का हाथ पकड़ा और बोला, याद रखना, वरना इससे ज़्यादा दर्द अगली बार होगा। शनाया हल्की दर्द भरी मुस्कुराहट से बोली, अगर तुम यही दर्द देकर मेरे करीब रहोगे तो मुझे मंजूर है। ये सुन मिहिर गुस्से से उसके पीछे धकेल दिया। शनाया दीवार से जोर से टकराई और उसका हाथ भी खरोच लग गई। मिहिर गुस्से से वहाँ चला गया। शनाया मिहिर को इतना अजीब बिहेव देख के समझ नहीं पाई कि मिहिर कहना क्या चाह रहा है और जल्दी से न सोचते हुए जल्दी से अपने केबिन में चली गई। दिन भर मिहिर ने सिर्फ रूड बिहेव किया उसके उसके साथ और उसे सबके साथ और
दिन भर मिहिर ने उसे सिर्फ रूड बिहेव किया उसके साथ और उसे सबके सामने सुनाता रहा, जिस वजह से शनाया जल्दी से ऑफिस के लिए निकल गई। वो रोते हुए जा रही थी, उसकी आंखों में आंसू रुक नदी की तरह बह रहे थे। मीर का इतना रूड बिहेवियर देख कर शनाया को अपने दिल पे खंजर की तरह चुभ रहा था। शनाया बस रोते हुए बिना आगे पीछे देखे चली जा रही थी। उसे पता ही नहीं चला कितनी देर से दो लोग उसका पीछा कर रहे थे। शनाया एक सुनसान सड़क पे आ गई थी। रात के 11 बज रहे थे। आज पहली बार ऐसा था कि मुंबई जैसे भीड़ वाले इलाके में 11 बजे शांत था। शनाया के आंसू रुक ही नहीं रहे थे। तभी उन दोनों आदमियों से एक ने शनाया से का हाथ पकड़ लिया और कहने लगा, आय हाय, फुलझड़ी कहाँ चली। इतना सुनकर तो शनाया के होश उड़ गए। वो अपना हाथ उस गुंडे छुड़ाने लगी, पर दूसरे गुंडे ने भी उसका हाथ पकड़ लिया और बोला, अरे इतनी जल्दी भी कैसे छोड़ दे तुझे, हमें मज़ा तो भी लेना है। कहते हुए दोनों आदमी अपने कदम शनाया की ओर बढ़ने लगे। शनाया चिल्लाते हुए पीछे भागने लगी, छोड़ो मुझे, कौन हो तुम लोग, छोड़ो प्लीज़, कोई है, कोई तो मेरी मदद करो। शनाया की आवाज़ शायद ही उन दोनों के अलावा कोई और सुन पा रहा हो, क्योंकि पूरा रास्ता सन्नाटा था। शनाया डर से चिल्ला रही थी। उसने आसपास देखा और रोते हुए जल्दी से दोनों दोनों के हाथों से हाथ दोनों के हाथ पर अपने पैर से मारी और एक पत्थर लेके एक के सर मार के बोली, यहाँ कोई ना हो सकता, यहाँ कोई ना कोई तो हो सकता है, इसलिए जान बख्श रही हूँ, समझे। ये कह के शनाया भागने लगी। वो दोनों गुंडे उसके पीछे भाग रहे थे। शनाया पलट के दोनों को देखी और सामने किसी से टकरा गई। बिना उस आदमी की तरफ देखे शनाया ने कहा, प्लीज़ प्लीज़ मुझे बचा लो, ये गुंडा मेरा पीछा कर रहे हैं। इतना कहकर शनाया डर और आंसू से भरी आंखें लेकर उस सामने खड़े शख्स को देखने लगी और रोने लगी। सामने कोई और नहीं बल्कि मिहिर था। शनाया मिहिर को देख जोर जोर से रोने लगी और बोली, मिहिर प्लीज़ बचा लो मुझे, ये गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं। मिहिर शनाया के चेहरे को देखने लगा, जो कि रो रो कर उसका अपना चेहरा लाल कर लिया था। तभी वो गुंडे उन दोनों के सामने आ गए और उनमें से एक ने कहा, ए लड़की छोड़, ए लड़की छोड़ और यहाँ एक लड़की को छोड़ और यहाँ से चला जा, ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। ये सुनकर शनाया मिहिर को और ज़्यादा कस के गले लग गई। मिहिर शनाया को देखा, जो कि डर की वजह से अपनी आंखें बंद रखी हैं। मिहिर उसके चेहरे को अपने हाथ में रखा और बोला, कार में बैठो। शनाया मिहिर को एकटक देखने लगी। तभी वो एक आदमी शनाया का हाथ पकड़ गुस्से से खुद की तरफ खींचते हुए बोला, चल हमारे साथ। मिहिर शनाया की चीख सुनकर मिहिर ने उसकी कमर पर खुद से पकड़कर और ज़्यादा करीब कर लिया। ये देख वो गुंडा और ज़्यादा गुस्से में आ गया और मिहिर ने एक मुक्का मारने ही वाला था कि मिहिर ने एक ही हाथ से उसका हाथ पकड़ लिया। ये देख शनाया मिहिर के पीछे छुपकर उसका ब्लेजर पकड़ लिया। मिहिर शनाया को खुद के पीछे देख उस गुंडे के चेहरे को मुक्का मारा और शनाया को देखा और बोला, कहा ना कार में बैठो, समझ में नहीं आता क्या। मिहिर की गुस्से भरी आवाज़ सुन शनाया जल्दी से कार में बैठ गई। मिहिर उन गुंडों से लड़ने लगा। वहीं शनाया कार में बैठे हुए मिहिर को बाहर से देखकर खुद से बोली, सॉरी मिहिर, मैं तुम्हें अपनी असली पहचान नहीं बता के नहीं पाना चाहती। मेरी पहचान एक दरअसल है, एक दलदल है। अगर वो किसी के सामने आ गई तो तुम्हें से जुड़े सभी लोगों की मौत हो जाएगी, इसलिए मैं तुम्हें देर से ही सही पा कर रहूँगी। मिहिर उन दोनों से लड़कर जब कार में आया तो शनाया चुप हो गई थी। वो मिहिर को देखा। मिहिर को कार स्टार्ट करके बोला, अपना एड्रेस बताओ। शनाया सिर झुका लिया और एड्रेस बताया और अपनी नज़र उठाकर मिहिर को देखा और उसकी नज़र मिहिर के हाथ पे गई। वह हैरानी से मिहिर को देखकर उसका हाथ पकड़ के बोली, मिहिर तुम्हारा हाथ। मिहिर अपना हाथ डाल लिया और बोला, अपने काम से काम रखो। शनाया उसे घूरते हुए बोली, चुपचाप हॉस्पिटल चलो। मिहिर उसे देखा और शनाया ने आगे मिहिर ने उसे देखा और शनाया ने आगे बोला, बीच कुछ भी हुआ पर हमारे बीच कुछ भी हुआ हो पर अपना ध्यान रखा करो, वरना कंपनी कौन संभालेगा। मिहिर बिना कुछ कहे हॉस्पिटल की तरफ चला गया। वहीं वहीं जब उसके बॉडीगार्ड से खबर मिली तो मिहिर हॉस्पिटल में है तो वो भी उसके पीछे निकल गए। वहीं शनाया मिहिर के पास बैठे हुए अपनी डायरी में खुद से बर्बाद लिखी, जिसने भी मिहिर को दर्द दिया हो वो मर जाए, या तो जिसने भी मिहिर को दर्द दिया है वो मर जाए तो अच्छा होगा। और यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 9 कंप्लीट होता है। मुझे लगता है वक्त तो मैं इसी में कहानी का एपिसोड नंबर 10 ऐड करता हूँ, देखता हूँ कहानी में क्या होता है। शनाया मिहिर को लेकर हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। डॉक्टर मिहिर के हाथ की पट्टी लगाने लगा। शनाया बस चुपचाप बैठी थी। डॉक्टर शनाया को देख कर बोला,
मिसेस कपूर, मिस्टर कपूर ठीक हैं, ज़्यादा चोट नहीं आई है। शनाया और मिहिर हैरानी से डॉक्टर को देखा। तभी मिहिर ने एक बॉडीगार्ड अंदर आते बिना कुछ कहे तो उन्हें कहने लगा, सर दिया मैडम को पता चल गया कि आप हॉस्पिटल में और वो आ रही हैं। शनाया और मिहिर उसे देखा और शनाया अपना बैग लेके खड़ी हो गई, बोली, आप अपना ध्यान रखिएगा, मैं चलती हूँ। मिहिर उसका हाथ पकड़ के अपनी कड़क आवाज़ में बोला, रुको। मिहिर की आवाज़ से सब अंदर तक काँप गए। शनाया पलट के उसे देखा। मिहिर ने बॉडीगार्ड से कहा, उसे घर पर रहने को कहो, यहाँ मीडिया है और इसे घर छोड़ दो। शनाया हैरानी से उसे देखने लगी। बॉडीगार्ड चला गया और शनाया उसका हाथ हटाते हुए बोली, मैं चल सकती हूँ, मैं चली जाती हूँ। कह के शनाया ने अपने वहाँ के केबिन का दरवाज़ा खोला और किसी से टकरा गई। मैं कुछ कह पाता उससे पहले ही उसने अंदर आते हुए शख्स को देख चुप हो गया। वो कोई और नहीं बल्कि दिया थी। दिया शनाया को एक नज़र देखा। शनाया की डायरी उसके हाथ से गिर गई थी। दिया उसके हाथ में डायरी दी और कुछ कहती उससे पहले शनाया चली गई। दिया मिहिर के पास आई और उसे ज़ोर से गले लगा लिया, भाई आप अपना ध्यान क्यों नहीं रख सकते? हर वक्त तो मैं आपके साथ नहीं रह सकती, इसलिए कह रही हूँ शादी कर लीजिए। तभी पीछे से डॉक्टर दिया के सिर पे हाथ रख के बोले, बेटा आप चिंता मत करो, आ गई है तुम्हारी होने वाली भाभी। ये सुनकर मिहिर और दिया हैरान रह गए, पर मिहिर ने कुछ नहीं किया और दिया उसे देखकर हैरानी से बोली, भाई क्या अंकल जो कह रहे हैं सच है? डॉक्टर मुस्कुरा दिया और बोला, हाँ बेटा, अभी वो लड़की गई है यहाँ से, तुम उससे टकरा गई थी। दिया मिहिर को देख डॉक्टर को देखा और फिर मिहिर को देख के बोली, भाई क्या ये सच है? आप किसी और पे भरोसा करने लगे हो क्या? क्या अब आप फिर से? वो आगे कुछ कह पाती उससे पहले ही मिहिर दिया को मुस्कुराते हुए देख बोला, ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कभी होगा तो मैं बता दूंगा। दिया उदास हो गई। तभी फिर एक बॉडीगार्ड अंदर आया और दिया कुछ मेडिसिन देते हुए बोला, ये शनाया मैडम ने सर के लिए दिया है। दिया शनाया सुन मिहिर को देखने गई और बोली, क्या ये वही लड़की है? मिहिर मुस्कुरा दिया और दिया को लेकर घर चला आया। वहीं शनाया घर पहुंच के अपनी डायरी में देखते हुए खुद से बोली, क्या ये डायरी जादुई है? क्या जो भी कल हुआ था सब डायरी की वजह से था? शनाया अब पूरी तरह से कन्फ्यूज़ थी और वो ज़्यादा ना सोच के सो गई। अगले दिन शनाया अपने घर से निकल गई, ऑफिस के लिए निकल गई। जब उसकी उसकी स्कूटी ख़राब थी, जिसकी वजह से वो ऑटो का वेट करते हुए वहाँ चल रही थी, पर वहीं ऑटो नहीं मिल रहा था। कुछ ही देर में उसे एक जगह बहुत ज़्यादा भीड़ दिखाई दी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है जिस वजह से वहाँ भीड़ है। उसके होश उड़ गए जब उसने 2 लोगों को मरा हुआ देखा। ये वही 2 लोग थे जो रात में शनाया को परेशान कर रहे थे। शनाया को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हुआ क्यों, कैसे? तभी तभी उसने सामने पुलिस को देखा और उसके पास गई। वो पुलिस वाले से कहने लगी, एक्सक्यूज़ मी। उनमें से एक इंस्पेक्टर शनाया को देखा और बोला, कहिए मैडम। शनाया उन लाशों को देखा और बोली, ये कैसे हुआ, क्या आप बता सकते हैं? इंस्पेक्टर कंफ्यूज में बोला, पता नहीं, हमने सीसीटीवी देखा पर कुछ भी पता नहीं चला कि कल रात ये लोग कैसे यहाँ आए और ये मर्डर किसने मर्डर किया है। शायद कुछ जादू होगा, क्योंकि इनका कत्ल हो गया है और पता भी नहीं चला। इंस्पेक्टर की बात सुन शनाया के पैर ठंडे पड़ गए। इंस्पेक्टर कुछ देर तक आगे बोला, क्या आप जानती हैं इन्हें? शनाया हड़बड़ाते हुए बोली, क्या नहीं, मैं नहीं जानती। कहके शनाया एक नज़र उन दोनों को लाश को देखी और वहाँ चली गई। शनाया की आंखों के सामने सिर्फ वही 2 लाशें दिख रही थी, जिस वजह से शनाया का ध्यान रास्तों पे था ही नहीं। शनाया रास्ते पे चलते हुए खुद से बोली, क्या ये मेरी डायरी में लिखने की वजह से हुआ है? क्या सच में डायरी जादुई है? कैसे पता लगाऊं डायरी का सच? किसने मुझे ये डायरी दी है? ओ गॉड प्लीज़ हेल्प। कुछ ही देर में शनाया ऑफिस पहुंच गई। शनाया अब भी अपने ख्यालों में थी। वो अपने केबिन में तरफ जाने लगी पर उससे पहले किसी से टकरा गई। शनाया के हाथ से वो डायरी नीचे गिर गई। शनाया हैरानी से सामने देखने लगी तो अधिराज था। अधिराज शनाया को इतना खोया देख बोला, क्या हुआ, तुम ठीक तो हो ना? शनाया उसे देखी और बोली, हाँ मैं ठीक हूँ। कह के शनाया अपनी डायरी ढूंढने लगी और तभी उसकी नज़र सामने खड़े मेरे पे गई। मेरे के हाथों में डायरी देख शनाया हैरान रह गई। मैं उस डायरी को देख रहा था। वो डायरी खोलता उससे पहले शनाया ने उसके हाथों से डायरी ली और बोली, सर ये मेरी डायरी है। मैं शनाया को इतना घबराया देख समझ नहीं पाया और अपने चेहरे पे भी एक एक्सप्रेशन ना लाते हुए बोला, जल्दी काम शुरू करो। ये सुन अधिराज और शनाया चले गए। केबिन में शनाया अपने केबिन में बैग और डायरी टेबल पर रखकर खुद से बोली, थैंक गॉड बच गई आज, वरना मिहिर के हाथ में डायरी लग गई थी।
कह के वो अपनी चेयर पे बैठ गई और डायरी खोल कर देखते हुए बोली, क्या मुझे इस डायरी को इस्तेमाल करना चाहिए? नहीं नहीं, अगर फिर से किसी को कुछ हो गया तो? ये कह के डायरी बंद कर दिया। तभी अधिराज उसके केबिन का डोर नॉक किया। बिना जाने कि कौन है उसने कहा, कम इन। ये सुन अधिराज केबिन में आया और सामने बैठ के उसकी तरफ कुछ बढ़ाया और कहा, ये लो, माइंड फ्रेश हो जाएगा। चिनाया अपनी नज़र उठाकर अधिराज को देखा और फिर उसके हाथों में चॉकलेट देख मुस्कुरा दी और कहने लगी, तुम्हें कैसे पता था कि टेंशन में चॉकलेट खाती हूँ? ये कह के उसने चॉकलेट ले ली। वहीं मिहिर अपने केबिन में सब देख रहा था। ना चाहते हुए भी गुस्सा आ रहा था दोनों पर। मिहिर अपनी दोनों मुट्ठी कस के बंद कर ली। वहीं शांत रहने की कोशिश करने लगा, पर वो खुद तो गुस्सा भी कंट्रोल नहीं कर सकता था। इसलिए उसने अपने सामने रखे ऑफिस के लैंडलाइन से शनाया के केबिन में कॉल किया। शनाया अधिराज से बात करते हुए हंसते हुए कॉल उठाई और बोली, हेलो। दूसरी तरफ से मिहिर की गुस्से भरी आवाज़ आई, मिस्टर मेहता वाली फाइल लेकर आओ। मिहिर की इतनी ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ सुन शनाया के हाथ कांपने लगे। उसने एक बार मिहिर के केबिन की तरफ देखा, जो कि उसे ही घूर रहा था। शनाया कॉल रखकर अदरा से बोली, मैं बस अभी आती हूँ। ये कहकर शनाया वो चॉकलेट और फाइल लेकर चली गई। यहीं पे कहानी का एपिसोड नंबर आपका 10 कंप्लीट होता है। सो दोस्तों, आपको एपिसोड नंबर 10 कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी को ऐसा ऐसा भाग जो आपको समझ में ना आया हो, आपको अटपट लगा हो, तो भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। कहानी अच्छी लगी तो उसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली अगली वीडियो अब तक आसानी से पहुंच सके। सो दोस्तों, हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद दोस्तों।